A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. Today we will going to start our second lesson of moral science, that is Shankar and his kindness. In this chapter we shall learn that we should help the helpless people and creature. So let's get started. Once there was a small boy. His name was Shankar. He belonged to a poor family. One day he was crossing through the forest carrying some woods. एक लड़का था, छोटा बच्चा था जिसका नाम शंकर था. वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और वो एक दिन जब जंगल से गुजर रहा था कुछ लकड़ियां लेकर, he saw an old man who was very hungry. Shankar wanted to give him some food, but he did not have food for his own. तब उसने क्या देखा? एक ओल्ड मैन को देखा जो कि भूखा था, जो कि क्या था? बहुत ज़्यादा भूखा था. Who was very hungry. Shankar wanted to give him some food. शंकर उसे कुछ खाना फूड देना चाहता था. but he did not have food for his own. लेकिन उसके पास खुद ही खाने के लिए खाना नहीं था. so he continued on his way. तो वह आगे चला गया. on his way he saw a deer that was very thirsty. He wanted to give him some water, but he did not have water for himself. So he went on his way ahead. फिर रास्ते में उसे एक डियर मिला जो कि बहुत ही ज़्यादा थ्रस्टी था, यानी कि प्यासा था. तो शंकर उसे पानी पिलाना चाहता था, लेकिन शंकर के पास पानी भी नहीं था. तो फिर वो क्या हुआ? अपनी वे में, अपने रास्ते में आगे बढ़ गया. Then he saw a man who wanted to make a camp, but he did not have words. Shankar asked his problem and gave some words to him. तो रास्ते में उसने क्या देखा कि एक आदमी है, एक मैन है जो कि कैंप लगाना चाहता है, लेकिन उसके पास वुड नहीं है, यानी कि लकड़ियां नहीं हैं. तो शंकर ने उससे उसकी प्रॉब्लम पूछी और उसे कुछ वुड्स दे दी, यानी कि लकड़ियां दे दी. इन रिटर्न ही गेव हिम सम फूड. और उसके बदले में उस मैन ने उसे क्या दिया? कुछ फूड दिया एंड वाटर, और वाटर दिया. नाउ ही वेंट बैक टू दी ओल्ड मैन एंड गेव हिम सम फूड एंड गेव सम वाटर टू दी डियर. और फिर शंकर लौट के वापस आया. उसे जो खाना मिला था उसने वो ओल्ड मैन को दे दिया, और जो उसे पानी मिला था वो उसने डियर को पिला दिया. The old man and deer were very happy. Shankar then happily went on his way. और फिर ओल्ड मैन और डियर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए शंकर से, और शंकर खुशी खुशी अपने रास्ते जाने लगा. However, one day शंकर fell down in the hill. एक दिन अचानक से शंकर हिल से गिर गया. He was in pain, but he could not move, and no one would dare to help him. But the old man who he had helped before saw him. तो फिर क्या हुआ? जब शंकर हिल से गिर गया उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, बट ही कुड नॉट मूव. लेकिन वो मूव नहीं कर सकता था और कोई उसकी मदद के लिए भी नहीं आया. लेकिन जो ओल्ड मैन, जिसकी हेल्प जो है शंकर ने की थी, वो वहाँ पे उसने शंकर को देखा. ही क्विकली केम एंड पुल हिम अप दी हिल. तो उसने शंकर को देखा और तुरंत उसको हिल में पकड़ने के लिए पहुँच गया. ही हैड मैनी वॉन्स ऑन हिज लेग. और उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी. द डियर दैट शंकर हैड gave water saw his wound and quickly went to forest and bought some herbs.
और वो डियर जिसको शंकर ने वाटर दिया था, वो डियर ने जब देखा कि शंकर के पैर में चोट लगी है तो वो कहाँ गया, जंगल में गया और कुछ हर्ब्स लाके क्या किया, शंकर के वाउंड्स पे लगाया। आफ्टर सम टाइम हिज वाउंड्स वर कवर्ड, कुछ समय बाद उसकी चोट ठीक हो गई। All were very happy that they were able to help each other. वह सभी खुश थे क्योंकि वह एक दूसरे की मदद कर पा रहे थे। तो what is the moral of the story? If you help others will also help you. It means जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो दूसरे भी आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो आपको क्या समझ आया कि हमें भी शंकर की तरह दूसरों की मदद करनी चाहिए, भूखे लोगों को खाना खिलाना चाहिए और साथ ही एनिमल्स का भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी भी केयर करनी चाहिए ताकि हम भी खुश रहें और बाकी सब भी, और जब हमें नीड हो तो लोग हमारी मदद के लिए भी आगे आएं। Here your chapter is completed. Thank you.